तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों हम साइंस का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बच्चों इस वाले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक, जो मेंडेल ने मेंडेल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास, ध्यान से समझना। बच्चों सबसे पहले जेनेटिक क्या होता है, हम जेनेटिक के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक बच्चों बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन में डील करती है। जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के अंदर डील करती है। बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि जो जेनेटिक के जो फादर थे, या फिर मैं कहूं आपको जो सबसे पहला जिसने जेनेटिक के बारे में ऑब्जर्व किया था या डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था, उनका नाम था मेंडेल। मेंडेल इज कंसिडर द फादर ऑफ जेनेटिक, यानी कि जो मेंडेल है वो जेनेटिक के फादर माने जाते हैं। ही वाज अ मॉन्क बायोलॉजिस्ट born in Austria in 1822 and who died in 1884। ये थोड़ा सा उनके बारे में बायोग्राफी है बच्चों। ये है मेंडेल, ठीक है। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बच्चों, जो हमारा पेड़ होता है, मतलब पी का जो हमारा ये प्लांट होता है, इसके ऊपर इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किया था, काफी ऑब्जर्वेशन करी थी। अब वो इन्होंने क्या क्या चीजें देखी थी इस पी के प्लांट में, जो मटर का प्लांट होता है, पी का प्लांट जो होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी थी। इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी बच्चों, बहुत सारी चीजें देखी थी। और उस बहुत सारी चीजों के अंदर इन्होंने इस एकमात्र यही एक ऐसा प्लांट था जिसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस थी बच्चों, बहुत सारी वेरिएशंस थी। तो वो वेरिएशंस क्या क्या थी उसके बारे में पढ़ते हैं। और मेंडेल ने ये पी प्लांट को ही क्यों चुना इस एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। वो रीजन क्या है उसको देखते हैं। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग यानी कि न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन को या न्यू जनरेशन को ये प्रोड्यूस करता है। इट हैज 7 डिस्टिंक्ट इजिली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि इसके अंदर अलग अलग 7 तरीके के गुण हैं। शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, छोटे समय की साइकिल होती है। एनुअल हर्ब्स होती है, हर साल इसमें जोता जाता है। डज नॉट रिक्वायर मच केयर, ज्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है इस प्लांट को। और पी प्लांट ग्रो वेरी फास्ट, और बहुत तेजी से भी आगे ग्रो करता है, बढ़ता है। तो बच्चों ये कुछ प्लांट्स ये कुछ इसके कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये मेंडेल ने इस पी प्लांट को चुना था। अब बच्चों जो मैंने आपको बताया था कि मेंडेल ने जो अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करी थी इस पी प्लांट के अंदर, वो क्या क्या चीज अलग अलग करी थी उसके बारे में देखते हैं बच्चों। उसने सीड्स शेप, जो सीड बीज होते हैं उसकी शेप को देखा था। कोई राउंड होते हैं, कोई रिंकल होते हैं, ठीक है। जो राउंड होते हैं उसको कैपिटल आर, जो रिंकल्ड होते हैं उसको शॉर्ट आर, स्मॉल आर, जो ड्राफ्ट की तरह होते हैं, ठीक है। सीड कलर, बीज का जो कलर होता है, कोई येलो कलर होता है, कोई ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। उन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व करी थी कि ये किस तरीके से अलग अलग करेक्टर आ जाते हैं। सीड शेप के, सीड कलर के देखे थे, पॉड शेप का, जो उसका शेप होता है मटर का, कोई स्मूथ होता है, कोई रिंकल होता है। पोर्ट का कलर में भी उन्होंने डिफरेंस देखा था, कोई ग्रीन कलर का, कोई येलो कलर का। सीड कोट कलर, कोई ग्रे कलर का होता है, कोई व्हाइट कलर का होता है। फ्लावर की पोजीशन कुछ एक्सियल होता है, कुछ टर्मिनल होता है। अब ये एक्सियल और टर्मिनल क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। प्लांट हाइट,
कोई टॉल होती है, कोई लंबी होती है, कोई शॉर्ट, कोई छोटी होती है। फ्लावर का कलर कोई पर्पल कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है। मतलब उन्होंने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि एक ही पेड़ है, एक ही पौधा है और एक ही चीज निकल रही है, लेकिन उस जो एक मटर जो निकल रहे हैं वो भी अलग अलग हो रहे हैं, डिस्टिंक्ट हो रहे हैं। किसी का कलर कुछ है, किसी का कलर कुछ है, किसी के बीज छोटे हैं, बड़े हैं, कोई प्लांट बड़ा है, कोई प्लांट छोटा है एक ही प्लांट। एक ही प्लांट के अंदर उन्होंने इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, इतने सारी उन्होंने चेंजेस देख ली, तभी जाकर उन्होंने इस पेड़ को सिलेक्ट किया था। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, जो 7 चीजें हमने देखी, सीड शेप, जैसे हमने देखा राउंड में होता है, कोई रिंकल्ड में होता है, इस तरीके से। अब जो रिंकल्ड में होता है और जो डोमिनेंट, मतलब कि जो राउंड होता है, देखो जनरली तो राउंड ही होता है, तो वो डोमिनेंट हो गया। अब रिसेसिव, ड्राफ्ट, रिंकल्ड है, कभी कभार आ गया। उसी तरीके से सीड कलर येलो और ग्रीन, ठीक है। सीड कोट, सीड कोट कलर्ड होता है इस तरीके से, और कुछ व्हाइट होते हैं सीड कोट। पोड शेप, यानी कि कुछ तो इन्फ्लेटेड होते हैं, देख रहे हो, जैसे कि हल्का सा, मतलब हल्का सा, मतलब स्लोप में है, बाकी कुछ कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी कि देखो इस तरीके से भी आपने देखा होगा। पोड का कलर कुछ तो ग्रीन होता है, कोई येलो हो जाता है, देखा होगा आपने। फ्लावर की पोजीशन कुछ तो देखा जाएगा तो एक्सियल होती है और कुछ टर्मिनल होती है। अब एक्सियल में देख रहे हैं ये, मतलब कि आपको अगर मैं बोलूं तो कुछ ज्यादा कलर्ड, मतलब जैसे ये येलो है, ये बीज है, ये येलो बीज है, यानी कि ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ टर्मिनल पॉइंट पे होते हैं, यानी कि एक आधा ही होता बचा हुआ। स्टेम की लेंथ कुछ तो लॉन्ग होती है, कुछ शॉर्ट होती है। तो एक ही पी प्लांट के अंदर मेंडल ने बहुत सारी चीजें देखी, तो इसके ऊपर उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या करी थी उसके बारे में भी पढ़ते हैं बच्चों। इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद मेंडल ने कुछ लॉ बनाए। मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ जैसे कंडीशंस देखी जाती हैं तो उसके ऊपर कुछ फिर कानून सा बन जाता है। हाँ, ये कानून वैसा कानून नहीं है, ये लॉ है जो इन की चीजों को, यानी कि पी प्लांट को देखते हुए इन्होंने बताई बातें। सबसे पहला जो लॉ है वो है यूनिट कैरेक्टर। फॉर ईच कैरेक्टर देयर इज अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स, यानी कि हर एक कैरेक्टर के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स का पेयर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हाइट, two contrasting genes are present, they are corresponding to tallness in plant and draftness in plant। यानी कि अगर मैं यूनिट कैरेक्टर की बात करूं, एक ही कैरेक्टर है, मतलब एक ही गुण का पेड़ है, उसके अंदर 2 अलग अलग जीन्स हैं, प्रेजेंट है। कुछ तो जैसे पेड़ है वो टोल है, कुछ ड्राफ है। अब बच्चों टोल जो होते हैं, टोल जो होते हैं उसको कैपिटल टी दोनों में, और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी। अगर मैं आपसे बात करूं, ये कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये है ड्राफ, ड्राफ नहीं, ये है स्मॉल, ठीक है, ये है स्मॉल। और अगर मैं एक स्मॉल और एक कैपिटल की बात करूं तो ये बन जाएगा बच्चों इसको मैं, एक तो ये है बड़ा, मतलब कि कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा आपका प्योर, ये प्योर है जो टोल ही रहेगा, और ये प्योर है जो स्मॉल ही रहेगा। और अगर मैं बात करूं इसकी, जो एक तो कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये होता है हाइब्रिड, ये होता है हाइब्रिड, ठीक है बच्चों। यानी कि ये दो तो प्योर होते हैं जिसमें दोनों कैपिटल होते हैं और दोनों स्मॉल होते हैं, और एक में कैपिटल और एक में स्मॉल, ये हाइब्रिड होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं बात करूं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। बच्चों डोमिनेंस का हमने ऊपर भी पढ़ा था, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर जिसका कैरेक्टर शो होता है, जैसे मदर का या फादर का। अगर फादर का हो रहा है तो डोमिनेंट फादर हो गया,
और अगर मदर का हो रहा है तो मदर हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फादर जो है वो टोल है और जो मदर है वो शॉर्ट है, और जो ऑफ स्प्रिंग है यानी कि जो न्यू जनरेशन है वो स्मॉल हो गई, ठीक है, शॉर्ट हो गई। तो उसमें डोमिनेंट किसका हुआ? मदर का हुआ ना हाइट में, ठीक है। तो इस केस में फादर जो हो जाएंगे वो रिसेसिव हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? देखो, आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर, यानी कि दो कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स के बावजूद भी वो एक दूसरे के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जो एक तो एक्सप्रेस करता है अपने आप को डोमिनेंट और दूसरा सुप्रेस्ड करता है रिसेसिव इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, जीन्स जो है वो तो डोमिनेंट ही है। डोमिनेंट का मतलब एक ना एक तो कोई ना कोई तो एक्सप्रेस करेगा। तो जीन तो है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में भी एक जो होता है वो सुप्रेस्ड होता है यानी कि रिसेसिव, और एक जो होता है वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को कि हाँ मैं डोमिनेंट हूं। ये जो ऑफस्प्रिंग है इसके अंदर जो कॉपी है वो मेरी है, ठीक है बच्चों। वो भी इसी तरीके से होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो ये है एक शॉर्ट लॉन्ग, मतलब कि टॉलनेस है, ये टॉल है, ये शॉर्ट है, ठीक है। और जो दोनों शॉर्ट होते हैं वो ड्राफ्ट कहलाते हैं। है तो प्योर ही, है तो प्योर ही, यहाँ पर प्योर स्मॉल ड्राफ्ट लिख लो या फिर प्योर ड्राफ्ट लिख लो, ठीक है। तो जो टोल होता है उसको इस तरीके से, यहाँ पर दोनों कैपिटल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी, ये देख रहे हो दोनों टोल हैं और ये दोनों के दोनों शॉर्ट हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों ड्राफ्ट हैं। अब है क्या सीन, मतलब किस तरीके से ये हुआ है, ये क्रॉस की फॉर्म में हुआ है, यानी कि जो गुण है एक इसका आ गया एक इसका आ गया, ठीक है। तो एक इसका आएगा तो जो इसका कैपिटल टी है और इसका जो स्मॉल टी है वो यहाँ पर हो जाएगा तो टोल बन जाएगा, ठीक है। ये हाइब्रिड जरूर है, ये हाइब्रिड जरूर है, लेकिन जो इसका जो करेक्टर होगा वो टोल होगा। बात समझ में आ गई? ये भी टोल होगा, ये टोल में प्योर होगा और ये टोल में हाइब्रिड होगा और ये प्योर ड्राफ्ट होगा, स्मॉल टी। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। बच्चों सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब आपने मतलब पढ़ा भी होगा। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट, अलग होना। अगर मैं आपसे बोलूं ये मेंडेल का पहला लॉ है इनहेरिटेंस का, ये क्या कहता है? ये कहता है इट स्टेट्स दैट द टू जीन्स कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर, यानी कि जो दो जीन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हर एक कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर सेपरेट यानी कि अलग अलग, फ्रॉम ईच अदर देन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। अब मेरी बात सुनो, उसने क्या बोला है? गैमेट फॉर्मेशन के दरमियान एक दूसरे को वो सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं ये है कैपिटल टी, ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सेपरेट हो गए, ठीक है। ये है स्मॉल टी, तो ये इन्होंने इस तरीके से अपने आप को सेपरेट कर लिया, और इसमें क्या है? गैमेट फॉर्मेशन है, और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से इन्होंने सेग्रीगेट कर लिया, सेपरेट कर लिया आपस में एक दूसरे को, और ये कंट्रोल भी कर रहे हैं सेपरेट करने में, लेकिन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन यानी कि गैमेट बनने के दरमियान में ये सब कुछ होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये जो सेपरेट हो रहे हैं, फिर ये सेपरेट जो हो रहे हैं, ये सेपरेट होने के बाद फिर क्रॉस भी हो सकते हैं। क्रॉस का मतलब ये एक दूसरे के साथ मिल भी सकते हैं, ऑफस्प्रिंग, फिर मिलकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। तो ये तीसरा पार्ट है, तीसरा लॉ है मेंडेल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, ये भी एज इक्वल टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के इक्वल ही है। ये मेंडेल का सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। इसके अंदर क्या कह रहा है? दैट द टू जीन्स कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन गैमेट। ये वही सब कुछ बोल रहा है जो
फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बोला गया है, लेकिन इसके अंदर और कुछ बोला गया है, गेट रैंडमली अरेंज्ड इन ऑफस्प्रिंग। जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझाया था कि ये सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये सेपरेट हो रहे हैं। ये सेपरेट हो गए। अब मैं आपको बोलूं, जो ये कैपिटल दोनों टी हैं, ये सेपरेट हो गए। ये जो दोनों कैपिटल टी हैं, ये गैमेट फॉर्मेशन के दरमियान में एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल टी बना सकते हैं। ये दोनों स्मॉल है, एक कैपिटल और एक स्मॉल बना सकता है। ये दोनों के दोनों कैपिटल टी, ये दोनों के दोनों स्मॉल टी बना सकते हैं। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि अपने आप इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाना। ये चौथा लॉ है। तो 4 लॉ हैं हमारे मेंडल के, जो कि पहला लॉ हमारे को क्या बताता है कि वो यूनिट कैरेक्टर है, ठीक है। कुछ हम दूसरा में बताता है डोमिनेंस है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तीसरा हमारे को सेग्रीगेशन के बारे में, और चौथा हमारे को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताता है बच्चों, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ क्रॉस का मतलब क्या होता है। देखो क्रॉस का मतलब, जैसे कि हमने इधर देखा था, हमने ये पिक्चर देखी थी, ये क्रॉस कर रहे हैं ना, तो क्रॉस का मतलब क्या है कि सेपरेट होकर अरेंज करना, ठीक है। अब देखो यही क्रॉस बता रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ क्रॉस। इट जस्ट रेफर टू मैटिंग ऑफ पेरेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग, यानी कि जब वो मीट करते हैं पेरेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ ऑफस्प्रिंग बनाने के ऑर्डर में। इन दिस क्रॉसेस, उन दोनों के क्रॉसेस को वी विल गेट द ऑफस्प्रिंग पोजेसिंग डिफरेंट कैरेक्टर, यानी कि जब हमारे को एक न्यू ऑफस्प्रिंग पोजेस हो जाता है अलग कैरेक्टर में, वो होता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब साधारण सा आएगा कि जब वो दोनों के दोनों अलग अलग, एक है बिग यानी कि एक टॉल है, एक शॉर्ट है। जब टॉल का एक क्रॉस आता है, सेपरेट होकर क्रॉस में आता है, जैसे कि टॉल में से एक टी आ गया, और जो बल्कि टॉल पेरेंट्स है और शॉर्ट पेरेंट्स है। टॉल पेरेंट्स शॉर्ट पेरेंट्स दोनों मिलकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग, या कह सकते हैं कि न्यू डिफरेंट ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस, ठीक है बच्चों। जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये दो, मतलब एक है टॉल प्लांट, एक है शॉर्ट प्लांट, ठीक है। अभी एक चीज और भी बतानी है, क्रॉसिस के बच्चों, क्रॉसिस का एक ये टाइप है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा, इस पिक्चर को भी देख लेंगे। तो क्रॉस का मतलब भी यही होता है, क्रॉस का मतलब भी यही होता है, लेकिन उससे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ लेते हैं। द प्लांट दैट आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के अंदर अगर कोई भी प्लांट प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। एज दे हैव अ मिक्सचर ऑफ ट्रेट ऑफ बोथ द पेरेंट्स, जैसे ही वो दोनों के दोनों पेरेंट्स, एक टॉल पेरेंट और एक शॉर्ट प्लांट, टॉल पेरेंट्स प्लांट, शॉर्ट पेरेंट प्लांट, अगर दोनों के दोनों मिक्सचर होके ट्रेट, गुण एक क्रिएट करते हैं, इन दिस केस ओनली वन ट्रेट, यानी कि उस केस के अंदर सिर्फ एक ही ट्रेट निकलता है, वो होता है हाइट का। दिस क्रॉस इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि जहां पर देखो, एक होता है डी हाइब्रिड क्रॉस, एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डी हाइब्रिड में होता है 2, मोनोहाइब्रिड में होता है एक, सिर्फ एक ट्रेट। वहां पर 2 ट्रेट होते हैं या एक ट्रेट होता है जो कंसीडर करता है हाइट को सिर्फ। अब वो आप कहेंगे कैसे, तो देखो ये पिक्चर इसीलिए ही बना रखी है, दे रखी है। एक है टॉल प्लांट, एक है शॉर्ट प्लांट। टॉल प्लांट पेरेंट्स जब शॉर्ट प्लांट पेरेंट क्रॉस करेंगे और एक टॉल प्लांट ऑफ स्प्रिंग या डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे, उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। यानी कि सिर्फ एक पर इफेक्ट पड़ रहा है, किसी एक चीज पर इफेक्ट पड़ रहा है, इस केस के अंदर ओनली वन ट्रेट हो रहा है, एक कैरेक्टर हो रहा है, गुण हो रहा है, उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा क्रॉस का एक पार्ट, मोनोहाइब्रिड।
डी हाइब्रिड हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा मेन फोकस था बच्चों वो था मेंडेल के प्रिंसिपल्स पे, कुछ सिलेक्टेड क्यों किए थे, और ये 7 ऐसे कौन कौन से मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से मेंडेल ने इसी को ही सिलेक्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये 4 जो लो है बच्चों, इस 4 लो में से आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ ली जाएगी, या फिर इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछ ली जाएंगी। तो इन 4 लॉ ऑफ मेंडेल को अच्छे से ध्यान में रखना बच्चों। और क्रॉस किसे कहते हैं ये आपको मैंने बता दिया, 2 तरीके के भी होते हैं, एक मोनो हाइब्रिड और एक डी हाइब्रिड। तो जो डी हाइब्रिड है वो बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो मैंने आपको समझाया है इसको एक बार अपने आप पढ़ो इसको, और कोई डाउट होता है तो मेरे से डिस्कस करो। ठीक है बच्चों।